आओ बच्चों, आज हम आपको संस्कृत व्याकरण में संधि के बारे में बताएंगे। संधि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि संधि शब्द का अर्थ क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो उसके लिए है सम उपसर्ग पूर्वकात्, अर्थात सम उपसर्ग पूर्वक डोधाएं धा धातो उपसर्गे घोकी इति सूत्रेण की प्रत्यय कृते संधि इति शब्दों निष्पद्यते। अर्थात सम उपसर्ग पूर्वक डोधाएं का धा शेष बचता है। डोधाएं का अर्थ होता है धारण करना। की प्रत्यय है, ये की प्रत्यय उपसर्गे घोकी इस सूत्र से आता है। तो यहां पर हम देखते हैं सम प्लस डोधाएं का बचा धा, उसके बाद की प्रत्यय। की में से जो जब का लोप हो जाता है, ककार का जब लोप हो जाता है तो ई शेष बचता है। क्या बचता है? ई शेष बचता है। तो इस प्रकार संधि शब्द का निर्माण हुआ। संधि। अब संधि शब्द की परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है, इसके बारे में है वर्ण संधानम संधि अर्थात द्वयो वर्णयो परस्परम यत संधानम मेलनम वा भवते तत् संधि इति कथ्यते। अर्थात दो वर्णों का परस्पर जो संधान होता है, अर्थात मिलन होता है, दो वर्णों का जो मेल होता है, मिलन होता है, उसे हम संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं तो वह संधि कहलाती है। इस प्रकार हमने संधि की परिभाषा पढ़ी, अर्थात दो वर्णों के परस्पर मेल को या मिलन को संधि कहते हैं। पाणिनि की परिभाषा के अनुसार एक सूत्र है परः सन्निकर्ष संहिता। यहाँ पर परः का मतलब है परम, अर्थात अत्यंत। सन्निकर्ष का मतलब है निकटता और संहिता का अर्थ है संधि। वर्णों की अत्यंत निकटता या परम निकटता को संधि कहते हैं। वर्णों में जो आपस में सामीप्य होता है, निकटता होती है, उसे हम संधि कहते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि वर्णानाम अत्यंत निकटता संहिता इति कथ्यते। इस प्रकार हमने देखा कि संधि शब्द की परिभाषा और पाणिनि की परिभाषा क्या है। इससे आगे हम चलते हैं अब संधि भेदा, संधि के प्रकार। संस्कृत व्याकरणे संधे त्रयो भेदा संति। संस्कृत व्याकरण में संधि के 3 भेद बताए गए हैं। ते इत्थम संति, और वे इस प्रकार हैं। सबसे पहले है अच संधि। अच का अर्थ होता है स्वर। अच वर्ण स्वर को कहते हैं अच संधि, अर्थात स्वर संधि। हल का अर्थ होता है व्यंजन, तो इसलिए इसको व्यंजन संधि भी कहते हैं। और दूसरी है हल संधि, अर्थात व्यंजन संधि। अब तीसरी है विसर्ग संधि। इस प्रकार संधि के संस्कृत व्याकरण में मुख्य रूप से 3 भेद हैं। पहला है अच संधि अर्थात स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि अर्थात हल संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। अब सबसे पहले हम आते हैं अच संधि। अच संधि अर्थात स्वर